आप सबने एक चौपाई तो जरूर सुनी होगी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजै सो हरि का होई। सबको लग रहा होगा चौपाई से काहे शुरुआत की। ऐसा लगा सनातन का युग है, हम सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। मोदी सरकार है, विकसित भारत का संकल्प है, सबके साथ सबके विकास की बात। तभी यूजीसी की गाइडलाइन याद आ गई और लगा कि इस सनातनी सरकार, विकसित भारत के संकल्प की सरकार को आखिर ऐसा क्या अचूक फॉर्मूला लग गया कि भेदभाव को मिटाने के लिए ऐसे भेद का भाव लाए हैं जहां अब बवाल मचा हुआ है। लोग हैरान हैं, हम भी हैरान हैं। हैरानी की बात भी है क्योंकि अगर जिस बात को यूजीसी की नई गाइडलाइन में रखा गया है, उसे आजकल गांव कूचों में जाति की चाशनी से लवरेज उस गंदी मानसिकता के व्यक्ति के अंदर यह विचार होता है जो सरकार के इस गाइडलाइन में दिखाई दिया है। सरकार ने गाइडलाइन में बकायदे सील और ठप्पा लगा दिया है कि आखिर अत्याचारी कौन होगा और अत्याचार किसके ऊपर होगा। अदालत में केस नहीं जाने वाला है, सर्टिफिकेट बांट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हैरान कैसे कोई नहीं होगा। केवल लोग हैरान नहीं हुए, बल्कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि हंडी गई तो गई, लेकिन सामने वाले की पहचान हो गई। तो सरकार की पहचान तो हो ही गई, साथ ही साथ उन जनप्रतिनिधियों की भी पहचान हो गई है जो इस वर्ग यानी सवर्ण वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वो दिल्ली की संसद में बैठते हो, चाहे भोपाल की विधानसभा में बैठते हो, और चाहे अपने निजी क्षेत्र में चुनाव जीतते हो और जनप्रतिनिधि बने हो। जब यह इतना बड़ा मुद्दा आया, सवर्ण छात्रों के ऊपर लेकर इस तरह की गाइडलाइन सामने आई, तो उनके मुंह में दही जमी हुई, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। वोट बैंक और अपने आला कमान की इतनी चिंता है कि कुछ निकल नहीं रहा। सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, लोग लिख रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो शंकराचार्य हैं उनके बयान आ रहे हैं, बाकी लोगों के बयान आ रहे हैं, कवि कह रहे हैं, लेखिका कह रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि खामोश है। और यही बात हम कह रहे हैं कि आश्चर्य भी लोगों को हुआ है और कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि लोगों की आंख भी खुल गई। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत कुछ खोल कर रख दिया। न केवल सरकार की नीति और नीयत, और बल्कि जनप्रतिनिधियों की नीति और नीयत भी खुलकर सामने आ गई। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब सरकार पर दबाव भी दिखाई देने लगा है। जब इस तरह का प्रोटेस्ट और इस तरह के सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आ जाए, उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होने दिया जाए, लेकिन यह रोल बैक होगा यूजीसी, इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं। हालांकि आने वाले दिनों में जिस तरह से यूजीसी को लेकर लोगों के पास खबरें पहुंच रही हैं, लोग इस पर जान रहे हैं, विरोध उनका बढ़ता ही जा रहा है। बात करें हम मध्य प्रदेश, विंध्य क्षेत्र और रीवा की, घर घर तक इस बात की जबरदस्त तरीके से चर्चा है। लोग हैरान हैं और परेशान हैं क्योंकि उनका नहीं, उनके बच्चों के भविष्य की यह बात है। क्योंकि जहां से बच्चों का भविष्य चालू होता है, वहीं अगर इस तरह की प्रक्रियाएं हो जाएंगी, अत्याचारी पहले से ही घोषित कर दिया जाएगा, तो आखिर उनका भविष्य कैसे बनेगा। अब सरकार यूजीसी पर कब क्या करती है, सबकी निगाहें बनी हुई है, लेकिन सभी के मन में ऐसा है कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया जा रहा है और खामोशी इतनी क्यों पसरी हुई। ना केवल मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूं। विपक्ष के भी नेता एकदम खामोशी बनाए हुए, लेकिन खामोशी आखिर कब तक रहेगी। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोगों से बना तंत्र है। लोगों के पास जाना होगा, जवाब देना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी और चुनाव फिर होंगे, वोट फिर मांगने होंगे। इस बात का भी ख्याल जनप्रतिनिधियों और सरकारों को